तो कांग्रेस को आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे देखती हो, क्या परफॉर्मेंस रहेगा कांग्रेस का आपके डिस्ट्रिक्ट? देखिए, कांग्रेस ने इस बार हम लोग पिछले 2 चुनाव इंडिया अलायंस के बैनर के नीचे लड़े। हम कुछ लोगों के साथ हम गठबंधन में गए, बट हमने इस इलेक्शन में ये देखा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने साथ लेने का फैसला लिया, वो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हम मैच नहीं करते। हम लोकल, गरीब, हिंदी भाषी और मराठी भाषियों में फर्क नहीं करते। हम मुंबई नगरी की जो खूबसूरती है, सब प्रांतों के लोग यहाँ आकर बसते हैं, हर भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ हैं। मराठी हमारी माँ है तो हिंदी मौसी भी है। तो इस तरह से दोनों बहनों को लड़ाने का काम जो करता है, और कहीं ना कहीं गरीब आदमी को जो वो लगाते हैं, काम करते हैं यहाँ पर, उनको मारने का काम, पीटने का काम जो करते हैं, उस आइडियोलॉजी के साथ हम कभी भी नहीं जा सकते। ये लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं, भाषा की विवाद की बात करते हैं, मुंबईकरों के मुद्दों को लेकर बात नहीं करते। आज इतना पोल्यूशन है मुंबई शहर में, मैंग्रोव्स यहाँ कट रहे हैं, यहाँ पर इन समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पर हमारे अस्पतालों में दवाएं नहीं है, बेड नहीं है। कुपर अस्पताल में आप कोई एडमिशन कराने जाए तो आपको बेड नहीं मिलता, तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? बीएमसी के जो स्कूल है, वो स्कूलों को भी प्राइवेट करने का काम ये सरकार कर रही है। पिछले 27 साल से भाजपा और शिवसेना की अलायंस जो है वो मनपा को चला रही है, महानगर पालिका को चला रही है। तो मुझे ये लगता है कि लोग तंग आ चुके हैं। सेम सड़क 4 बार बनती है, लोखंडवाला के रेजिडेंट जानते हैं। एक सड़क 6 महीने के बाद फिर से उसी सड़क को तोड़ के, इतनी करप्शन है, उसी सड़क को तोड़ के फिर से वही सड़क बना देते हैं। तो इतनी करप्शन है यहाँ पर मनपा को, इसको बदलने का काम यहाँ की जनता करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है ग्लैडिस श्रीयान जो कांग्रेस की एक बेहतरीन, इनके बेदाग इनका वो है कैरेक्टर है, ये जितने अच्छे से चुनाव लड़ रही है और उनको भारी सपोर्ट मिल रहा है लोखंडवाला से। क्योंकि कॉर्पोरेशन का चुनाव ऐसा चुनाव होता है जो कि आपका लोकल आदमी, जो आपको अप्रोचेबल हो, जिससे आप रोज बात कर सके। क्यों? नगर सेवक की जरूरत हर समय, हर दिन सोसाइटी के लोगों को पड़ती है, हर किसी नागरिक को जरूरत पड़ती है। इसलिए नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए अप्रोचेबल हो। हमें ये लगता है कि ग्लैडिस बेस्ट कैंडिडेट है। इसी तरह हमने हर वार्ड में, इस उत्तर पश्चिम जिला के हर वार्ड में कांग्रेस ने बहुत ही मजबूत कैंडिडेट्स दिए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारी मतों से कांग्रेस के कैंडिडेट्स चुन के आएंगे। और आने वाले महानगर पालिका में ये मैं कह सकती हूँ कि बीजेपी का मेयर नहीं बनने वाला है। युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है। कांग्रेस ने बहुत सारे 65 लाख थे, 62 में थे, बहुत सारे वार्ड में युवाओं को आज मौका दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, एक नई जनरेशन को आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। राहुल जी यकीन रखते हैं कि 70% जो इस देश की जनसंख्या है वो युवाओं की है। तो युवाओं को प्रतिनिधित्व कॉर्पोरेशन इलेक्शन में नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, आप चाहे हमारे वार्ड 59 के युवा, चाहे संदेह हो या ग्लैडिस हो या महिला के 61 में हमने अवनीश तीरथराज सिंह की वाइफ दिव्या तीरथराज सिंह को टिकट दिया है। 63 में, 62 में भी सैफ आहद खान है, युवा है एकदम, और यूथ कांग्रेस के कैंडिडेट भी रहे। प्रियंका सानप है, वो भी युवा कैंडिडेट है। सुफियान हैदर है। और इसी तरह हमने अलग अलग, हमारे 71 वार्ड में अंधेरी में एडवोकेट श्रद्धा गाडगे है। इसी तरह हमने बहुत युवाओं को, महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, आगे लाने का काम किया है। क्योंकि ये राहुल जी की सोच है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन में युवाओं को मौका मिलेगा, और हमने कोशिश की है कि लोकल कैंडिडेट दें जो कि लोगों के बीच रहकर काम कर सके। आज वो चुनाव जीत के जाएंगे, किसी और वार्ड में काम करने रह जाएंगे, तो फिर किसी और वार्ड में जाके चुनाव लड़ेंगे, रहते किसी वार्ड में, चुनाव किसी और वार्ड में लड़ रहे हैं। तो लोकल आदमी से कोई कनेक्शन नहीं है, और चुनाव जीत के कौन ढूंढेगा उन लोगों को? तो इसलिए हमने लोकल कैंडिडेट देने का काम यहाँ किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भावना जैन जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और कांग्रेस पार्टी में प्रवेश दिया और मेरे काम को सराहा। और हमारे सेक्रेटरी ऑल इंडिया
महेश मलिक जी और सिद्धार्थ कोसा जी, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट रहमान जी, थैंक यू सो मच। ग्यास भाई, सभी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और मेरे लोगों से मैं विनती करना चाहती हूँ कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, ये मैंने बहुत काम किया है, आपने देखा है मेरा काम। उसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे वोट दें, भारी इसमें वोट दें। थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने इस बार सिटीज़न कैंडिडेट दिया है। ऐसी लेडी हमने आपके बीच रखी है जिसके राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस वार्ड में, इस एरिया में जो सिटीज़न मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है और वो इधर काम कर रहा था, अपना एरिया को सुधारने के लिए काम कर रहा था, और उसमें ग्लैडिस बढ़ चढ़ के सबसे आगे थी। जब हमें टिकट देने का मौका आया कि इस एरिया में से किसको टिकट दिया जाए, तभी एक कंसल्टेशन के बाद में डिसाइड किया गया और भावना ये नाम लेके आई कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्लैडिस? आई थिंक शी इज़ द बेस्ट सिटीज़न की कैंडिडेट है। मैं सब लोखंडवाला के रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने आपके बीच की, आपके साथ जो इतने बरसों से काम कर रही थी, ऐसी लेडी आपको दी है। हमने आपके ऊपर कोई बाहर से ला के कोई पॉलिटिशियन की बीवी, बेटी, बहन, माँ नहीं थोपी है कि भाई ये हमने आपको दिया है, आप इसको वोट करो। शी इज़ वन ऑफ यू ऑल, आपके बीच की लेडी हमने उठा के आपको दी है। अभी इसको जिताना आप लोग का फ़र्ज़ है। हमने हमारा फ़र्ज़ पूरा किया, अभी आप इसको ऐसे मार्जिन से जिता के लाइए कि सिटीज़न कैंडिडेट जीत सकता है, ये आपको दिखाना है। कांग्रेस पार्टी की वो है, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे खड़ी है, लेकिन वो एक्चुअली एक सिटीज़न कैंडिडेट है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको इसको वोट देके जिताना है। ज्यादा से ज्यादा लोकल कैंडिडेट देने की कोशिश करें जो वहाँ के we feel that it is an opportunity. क्योंकि मेरा वैसा ही हुआ, मैं लोकल कैंडिडेट नहीं थी और मुझे टिकट नहीं मिला। मेरा वोट और रिजर्व हो गया, माइनॉरिटी में। मैं 64 में ट्राई करने गई, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई एक हुआ नहीं मिला। तो वो कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? पार्टी का काम करना चाहिए। पार्टी का काम हमेशा करूँगी। देखिए कई बार क्या होता है, 5-6 लोग टिकट मांगते हैं, टिकट एक को ही मिलता है, एक को ही ऑप्शन मिलता है, तो बाकी लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, अपने एरिया में जिता के देने का काम करना चाहिए। लोकल की बात, पार्टी के लिए काम करना। आप कई इलेक्शन लड़ा चुके और लड़ चुके हैं, तो इस मैडम के लिए जो कुछ भी बोलना है, हमारी भावना जी ने कहा है, महेश भाई ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि यू हैव अ वेरी गुड कैंडिडेट। आपके पास एक बड़ी एजुकेटेड कैंडिडेट है। जब भी वो किसी एक सिंगल पार्टी के साथ ना जुड़े थे, एक सोशल वर्कर के तौर पे, एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पे उन्होंने इतना काम किया। मैंने उनकी बड़ी तारीफ सुनी। मैं पहली बार उनसे 1.5-2 साल पहले ही मिला था, मगर आई एम वेरी ग्लैड दैट शी हैज़ जॉइंड अ सेक्युलर पार्टी जो लोगों को लड़ाती नहीं है, जो लोगों में डिवाइड पैदा नहीं करती। हम राहुल जी के सिपाही हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट शी चोज to join the party, and I would congratulate our district president Bhavna ji and people who were involved in getting her. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब ग्लैडिस जी के पास कोई पोस्ट नहीं था तो वो इतनी मेहनत करती थी, तो अभी अगर आप उनके हाथ मजबूत करेंगे तो अभी आप खुद ही सोचिए कि कितना मेहनत बढ़ चढ़ के एक इंसान करेगा। मैं आप लोगों से एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप सुबह तैयार होकर अपने घर से निकलते हैं, आपका सबसे पहला काम, तो सबसे जब आप घर से निकल के दरवाजे से बाहर देखते हो तो आपको अपना नगर सेवक का काम दिखता है। आपके एमएलए और आपके एमपी बाद में आते हैं, मगर जो प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, व्हेन यू कम आउट ऑफ योर डोर, व्हेन यू सी द ड्रेनेज, यू सी द गार्डन, यू सी द पार्क, यू सी द वाटर प्रॉब्लम, दैट इज योर नगर सेवक्स इशू। तो आपको एक एजुकेटेड इंसान को, कल्चर्ड, जिसको who has an idea about what is going on in her local area, you should elect a person like that. And like I said, keep the secular credentials of our party and go for a good citizen, a good candidate, and somebody जो आपके लिए आगे काम करेगा, जो accessible होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इन शॉर्ट कि मजबूत करो एक हाथ। मैं आपको, अभी आप बाहर देखिए,
तो जो बीएमसी का जो एनुअल बजट है 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 7,000, 70,000 करोड़, अभी मैं किसी पार्टी की बात भी करूंगा, बट एज अ नॉर्मल हिंदुस्तानी, एज अ इंडियन, एज अ मुंबईकर, अगर आप लोगों को किसी को जो भी है ऑनलाइन सुन रहा है, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे मेरे देशवासी बॉम्बे वाले बैठे हैं, यहाँ पे 60 वार्ड, कोई भी वार्ड के लोग हैं, आप लोगों को लग रहा है कि आपका 60,000 करोड़ साल का, 70,000 करोड़ साल का कहीं दिख रहा है आपको? बाहर ट्रैफिक देख के, रोड देख के, गटर देख के, वाटर देख के, ड्रेनेज प्रॉब्लम देख के, बारिश देख के, मॉनसून की फ्लडिंग देख के, मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुली, फिर कब खुलेगी? बॉम्बे हमारा एक इतना प्यारा शहर है, मगर ये शहर है कि बारिश होती है तो हम सब घबरा के घर के अंदर भाग जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल ये काम फिर हो? ये चीजें कोई भी, मैं एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट, मैं तो हमेशा अपनी पार्टी की बात करूंगा, मेरी कैंडिडेट की बात करूंगा, मगर अगर आप लोगों को लगता है, एक सच्चे हिंदुस्तानी को, एक असली मुंबईकर को, कि यहां हाँ भाई दिख रहा है कि 70,000 करोड़ लगा है शहर में, तो आप जिनको चाहे आप वोट कर सकते हैं। दूसरे पार्टियों को, जैसे भावना जी ने बोला, मौका दिया है, एक बार हमें मनपा पे बीएमसी मिला के दीजिए, हमारी पार्टी को भी चांस दीजिए, हमारी पार्टी को भी मौका दीजिए, हमारे यंगस्टर भी आपके लिए काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।